चतुर्मास का एक छोटा सा प्रसंग है जिसे सुनकर आप रो पड़ेंगे। एक रात की बात है कि माता कौशल्या जी को सोते में अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी और नींद खुल गई। पूछा कौन हो, तो मालूम पड़ा कि श्रुत कीर्ति सबसे छोटी बहू शत्रुघ्न जी की पत्नी माता कौशल्या जी ने उन्हें नीचे बुलाया और कहा कि श्रुत कीर्ति जी आई और चरणों में प्रणाम किया और खड़ी रह गई। माता कौशल्या जी ने श्रुति कीर्ति से पूछा कि इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो बेटी, क्या नींद नहीं आ रही? तो शत्रुघ्न कहाँ हैं? श्रुत कीर्ति जी की आंखें भर आईं और माँ की छाती पर लिपट गईं, गोद में सिमट कर बैठ गईं और बोली, माँ उन्हें देखे हुए तो 13 वर्ष बीत गए और आप कौशल्या जी का हृदय कांप कर मानो लड़खड़ा गया। तुरंत आवाज लगाई, सेवक दौड़े आए और आधी रात को ही पालकी तैयार की हुई। आज शत्रुघ्न जी की खोज होगी और मां साथ चली। आपको मालूम है कि शत्रुघ्न जी कहाँ मिलेंगे? नगरीपुरी अयोध्या के जिस दरवाजे पर के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तस्वी होकर रहते हैं, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर है, पत्थर की शिला है और उसी शिला पर अपनी बाहें का तकिया बनाकर लेटे मिले। माँ उनकी सिराने बैठ गईं, बोली, मैं हाथ फिराया सर पर तो शत्रुघ्न जी ने आंखें खोली, देखा तो सामने माँ है। उठे और चरणों में गिरे, माँ आपने क्यों कष्ट किया और मुझे बुलवा लिया होता। माँ ने कहा कि शत्रुघ्न यहाँ क्यों? तो शत्रुघ्न जी की रुलाई फूट पड़ी और बोले, माँ भैया राम जी पिताजी की आज्ञा से वन चले, वो भैया लक्ष्मण जी उनके पीछे चल पड़े और भैया भरत जी भी नंदीग्राम में हैं। क्या ये महल के रथ के दासी वस्त्र ठाट विधाता ने मेरे लिए बनाई है? और माता निरूपत उत्तर हो गई, कौशल्या जी की निरूपत रह गई। देखिए क्या है, ये रामायण कथा है, यह भोग नहीं त्याग की कथा है। यहाँ तो त्याग ही की मानो प्रतियोगिता ही चल रही है और सभी प्रथम हैं, कोई पीछे नहीं रहना चाहता। और चारों भाइयों का प्रेम त्याग एक दूसरे के प्रति अद्भुत है, अभिनव है और अलौकिक है।
रामायण यानी रामचरित्र जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता माता यानी मैया ने भी सहर्ष वनवास स्वीकार कर लिया, परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले श्री लक्ष्मण जी कैसे राम जी के से दूर हो जाते। अपनी माता सुमित्रा से तो उन्होंने आज्ञा ले ली थी बन जाने की, परंतु जब पत्नी उर्मिला के पक्ष की ओर बढ़ रहे थे तो सोच रहे थे कि मां ने तो आज्ञा दे दी, परंतु उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, क्या बोलूंगा। उनसे यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुंचे तो देखा कि उर्मिला जी आरती का थाल लेकर खड़ी थी और बोली कि आप मेरी चिंता छोड़ प्रभु की श्री राम की सेवा में बन को जाओ और मैं आपको नहीं रोकूंगी और मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा ना आएगी, इसलिए साथ जाने की भी जिद नहीं करूंगी। और लक्ष्मण जी के कहने से संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। और वास्तव में यही पत्नी का धर्म है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर कर दे। और लक्ष्मण जी तो चले गए, परंतु उर्मिला के दिल पर क्या बीत रही होगी। परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया और वन में प्रभु श्री राम माता सीता की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं। परंतु उर्मिला ने भी अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए और सारी रात जाग कर उस दीपक को लोक को बुझने नहीं दिया। और मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी पर्वत के लेकर लौट रहे थे, तो बीच रास्ते में जब हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे तो भरत जी ने उन्हें राक्षस समझकर बाण मारते हैं और हनुमान जी गिर जाते हैं। तब हनुमान जी सारा भरत जी के को वृत्तांत सुनाते हैं कि सीता को रावण अपहरण करके ले गया और युद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं। यह सुनते ही कौशल्या जी कहती हैं कि हे राम को कहना कि लक्ष्मण जी के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना, तब तक राम वन में ही रहें। और लक्ष्मण जी की माता जी सुमित्रा जी क्या कहती हैं, लक्ष्मण जी की माता सुमित्रा जी कहती हैं कि राम से कहना कि कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है मेरे पास और मैं उसे वहाँ भिजवा दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम की सेवा के लिए ही जन्मे हैं। और माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी।
अश्रुधारा बहने लगती है। परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे कि यह क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी हैं। क्या इन्हें आपने अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं है? चिंता नहीं है। कि चिंता नहीं है का एक नहीं है। तो उर्मिला जी की ओर हनुमान जी बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि हनुमान जी पूछते हैं कि देवी आप प्रसन्न हैं, इतनी प्रसन्न है, आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? वो आपके पति के प्राण संकट में है। सूर्य उदय होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला का उत्तर सुनकर तीनों लोकों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह सकता है। ऐसा उत्तर श्री उर्मिला जी ने दिया। तो उर्मिला बोली कि मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता। रही सूर्य उदय की बात, तो आप चाहो तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आज आपके यहाँ पहुंचे बिना सूर्य उदय हो ही नहीं सकता। वो आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरी पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो गोद में लेकर बैठे हैं। अरे वो तो आराम कर रहे हैं, क्योंकि युद्ध में थक गए होंगे। और जो प्रभु श्री राम की गोद में होगा उसे कोई कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो भगवान हैं, उनके यहाँ संकट आ ही नहीं सकता है।